हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग मैंने पहले भी इससे पहले क्लासेस लिया था, इसका वीडियो बनाया था। और बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप है, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको बोला जाता है बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि लेटर कोडिंग या फिर नंबर कोडिंग या फिर लेटर एंड नंबर कोडिंग। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसका और एक टाइप है कंडीशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग सिस्टम। ठीक है, जिसमें कुछ कंडीशन दिए हुए रहते हैं, उसको देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। फिर इसके बाद और भी टाइप हैं, जैसे कि बाइनरी कोडिंग। ठीक है, फिर इसके बाद चाइनीज कोडिंग, जिसको कि बाइफर्केशन थ्रू कॉमन मैचिंग भी कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है लेटर नंबर एंड सिंबल कोडिंग, या फिर फिलहाल अभी हम लोग इसको एक नए नाम से जानते हैं जिसका नाम है न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन का मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में लिखा है, आप इसको देखिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, हम लोग मिलकर बनाएंगे और देखिए कि आपका तैयारी किस तरह का है। क्या आप ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं आपसे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन अभी आप लोग को दूंगा, आप लोग इसको देखिए और इसको ट्राई कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है ब्रेव, BRAVE। ब्रेव का कोड है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। क्या लिखा हुआ है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी खास कोड भाषा में यदि ब्रेव को लिखा जाता है 20, ब्रेव का कोड यदि है 20, उसी तरह से COMMAN कॉमन। ठीक है, कॉमन का कोड यदि है सपोज 30, कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है, मीनिंगलेस हो या फिर मीनिंगफुल हो, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है कोडिंग डिकोडिंग में, या तो मीनिंगफुल या मीनिंगलेस कुछ भी रह सकता है, तो बताना है कि रेस्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ACNE का कोड है 372911, और क्लिक का कोड दिया हुआ है 72519 723, तो बताना है कि बॉयल का कोड क्या होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है पर्सन, पैरॉन है PERON, पैरॉन का कोड है 75965, JUG जग का कोड दिया हुआ है 137, तो उसी तरह से बताना है कि वैक्स वैक्स का कोड क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज लीडिंग इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ लीडिंग इज कोडेड एज MDZEHOH, यदि लीडिंग का कोड है MDZEHOH, तो बताना है कि ट्रेनी का कोड क्या होगा, TRAINE, ट्रेनी। आप लोग ट्राई कीजिए, सभी क्वेश्चंस को बनाइए आप लोग। नेक्स्ट है सुल्तान, SULTAN, सुल्तान का कोड है देखिए HAABAC। ठीक है, तो बताना है कि नोएडा का कोड क्या होगा, नोएडा का कोड क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके ट्राई करते हैं, और मैं होप करता हूं कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को देखकर आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद मैच कीजिए कि आंसर आपके करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ब्रेव, इसमें देखिए क्या लॉजिक है, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है मेनली इसमें कैलकुलेशन, मतलब कि क्या है, या तो ऐड किया जाता होगा या फिर सब्ट्रैक्शन किया जाता होगा या फिर प्रोडक्ट उसका निकाला जाता होगा, गुणनफल है ना, मल्टीप्लाई, या फिर हो सकता है कि स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा या फिर एवरेज किया जाता होगा, या फिर वॉवेल या कॉन्सोनेंट से देखा जाता होगा, इसी या नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंग कुछ कोड बनता होगा, बस यही सब है और क्या। तो इसके जो जितने भी लॉजिक हैं, जो भी पैटर्न चलता है या फिर जो लॉजिक रहता है, ये रिपीट होते रहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है। BRAVE, ब्रेव में देखिए कितने लेटर हैं, 5 लेटर है, 5 लेटर है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, 5 को 4 से, मतलब जितने लेटर है उससे एक कम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। जिस तरह COMMAN 1 2 3 4 5 6 लेटर है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना, उसी तरह से REST, रेस्ट में कितने लेटर है, 4 लेटर है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। 4 × 3, 4 तिया 12, यानी रेस्ट का कोड 12 होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या पैटर्न इसमें चल रहा है। पैटर्न क्या है, तो पैटर्न है n × n-1, n मतलब नंबर ऑफ लेटर इन दैट वर्ड, उस वर्ड में जितने नंबर ऑफ लेटर हैं,
यदि 4 लेटर है तो यहाँ 4 पुट कीजिए इंटू 4 माइनस 1 3, 4 तिया 12। समझ गए होंगे आप लोग। तो मैंने अभी आप लोग को बताया n इंटू एन माइनस वन के पैटर्न में ये चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको n इंटू एन प्लस वन दे दे, मतलब 4 लेटर है तो 5 से मल्टीप्लाई, 6 लेटर है तो 7 से मल्टीप्लाई, 5 लेटर है तो 6 से मल्टीप्लाई, वैसा भी रह सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ACNE का कोड है 372911। देख सकते हैं आप ए का पोजीशन, हर एक लेटर के पोजीशन को पहले देखिएगा, क्योंकि ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये है लेटर एंड नंबर कोडिंग। मतलब ऊपर में लेटर है, उसका जो कोड है वो न्यूमेरिक में है, नंबर में है। क्लिक का जो कोड है वो न्यूमेरिक में है, तो बॉयल का जो भी कोड होगा वो नंबर में ही होगा। तो लेटर का नंबर कोडिंग है। तो एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को जो ट्राई किया है, राइटर ने इस क्वेश्चन को बनाया है, तो उन्होंने जरूर हर एक लेटर के पोजीशन को उन्होंने देखा होगा, तभी तो उनसे इस तरह का उन्होंने ट्राई किया है। और उनके माइंड को रीड करना है कि वो क्या सोचकर इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। तो देखिए ए का पोजीशन 1 है तो 1 का डबल 2 प्लस 1, सी का पोजीशन 3 है तो 3 का डबल 6 प्लस 1, एन का पोजीशन 14 है तो 14 का डबल 28 प्लस 1, ठीक है ना। उसी तरह से ए का पोजीशन 5 होता है तो 5 का डबल 10 प्लस 1। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें क्या किया जा रहा है, लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसमें हो रहा है n 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मतलब डबल प्लस 1, डबल प्लस 1। मैंने आप लोगों को बताया 2n प्लस 1, हो सकता है एग्जाम में रहेगा 2n माइनस 1 या फिर 3n प्लस 1 या 3n माइनस 1। n मतलब नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ दैट लेटर, पोजीशन ऑफ दैट लेटर। जैसे ए का निकालना हो तो एन के प्लेस पे ए का पोजीशन 1 को पुट कीजिए, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। देखिए हो रहा है एन का निकालते हैं तो 2 इंटू एन का पोजीशन 14, ठीक है, 14 इंटू 2 28 प्लस 1 29 हो रहा है ना, 14 दूनी 28 1 29। समझ गए। तो बॉयल का देखते हैं, तो बी का पोजीशन 2 होता है तो 2 दूनी 4 1 5, ओ का 15, 15 दूनी 30 और 1 31 31। आई का पोजीशन 9 होता है, आई का पोजीशन 9 होता है तो 9 इंटू 2 प्लस 1 19, ठीक है। और उसी तरह से एल का पोजीशन 12 तो 12 इंटू 2 प्लस 1, 12 दूनी 24 और 1 25 25, यानी 5 31 19 25, ठीक है। नेक्स्ट PERON, पैरॉन का कोड दिया हुआ है, जग का कोड दिया हुआ है, वैक्स का कोड बताना है। देखिए बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पी का पोजीशन 16 होता है तो डिजिट को आपस में सम किया जा रहा है, डिजिट का सम किया जा रहा है, ठीक है, अंकों को जोड़ा जा रहा है। 16 का 1 और 6 को जोड़ देना है, 1 और 6 को जोड़ देना है 7। देखिए 7 मतलब डिजिट को जोड़ा जा रहा है। तो 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, तो ए से लेकर आई तक होगा। ए का पोजीशन 1 होता है, बी का 2, सी का 3, आई का 9, लेकिन जे का तो फिर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 10। तो ए से लेकर आई तक का वैल्यू वही रहेगा, देखिए वही है ना। इसके बाद जे से लेकर जेड तक का फिर चेंज हो जाएगा। जैसे पी का 16 तो 6 और 1 7, समझ गए। आर का 18, आर का पोजीशन 18 तो 18 का 1 प्लस 8 9। ओ का पोजीशन होता है 15 तो 5 और 1 6। एन का पोजीशन 14 तो 1 प्लस 4 5, समझ गए होंगे। जे का 10 1 प्लस 0 1। उसी तरह से वैक्स का डब्ल्यू का पोजीशन 23। देखिए डब्ल्यू का कैसे याद रखना है कि 23 होगा, तो डब्ल्यू लास्ट का लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट का लगभग लास्ट के आसपास का लेटर है। तो डब्ल्यू को यदि एंटी क्लॉक 90 डिग्री टर्न कर दें, डब्ल्यू जो लिखा हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू को यदि एंटी क्लॉक 90 डिग्री टर्न कर दें तो ये 3 के जैसा दिखने लगेगा, ठीक है, और लास्ट का लेटर है तो 23। तो उस तरह से याद रखेंगे कि डब्ल्यू का पोजीशन 23 होता है। तो 2 प्लस 3 कितना 5। ए का पोजीशन 1 होगा और एक्स का पोजीशन 24 हो जाएगा 24, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे कि एक्स का पोजीशन 24 होता है, तो देखिए एक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्स इस तरह से लिखते हैं, 2 लाइन के हेल्प से एक्स बनता है। तो 2 लाइन के हेल्प से मैंने एक्स बनाया, और यहां पर यदि एक डॉट दे दे और उसके बाद यहां से सबको अलग कर दें तो कितना लाइन हो जा रहा है 1 2 3 4, मतलब 2 लाइन से 4 बना था।
तो x का 24, ऐसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लीडिंग का कोड दिया हुआ है, ट्रेनी का कोड पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए l+1 लग रहा है, ई के बाद डी लिखा हुआ है मतलब -1, ए के बाद जेड है मतलब -1, डी के बाद ई है मतलब +1, आई और एच है तो -1, एन और ओ है +1, ठीक है, सही। जी के बाद एच है +1। देखिए पैटर्न को, देखिए पैटर्न को पकड़ना होगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप लोग किए होंगे। नंबर सीरीज का क्वेश्चन किस तरह से रहता है, उसका जो भी नंबर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है तो एक पैटर्न उसका चलता है। उस पैटर्न को, सभी पैटर्न जब पूरे को आप देखिएगा तो एक पैटर्न पे चलेगा, तो नेक्स्ट भी वही पैटर्न फॉलो होता है। उसी तरह से इसमें एक पैटर्न भी फॉलो होना चाहिए। जैसे देखिए +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1, ये कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन यदि ऐसा रहता +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, यदि ऐसा रहता तो हम बोल सकते थे कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, +1 -1 -1 दो बार रिपीट हो गया, यहाँ भी दो बार रिपीट हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि लॉजिक मुझे नहीं पता चल पाया है, या पैटर्न या लॉजिक जो भी चलता होगा मैंने अभी तक समझ में मुझे आया नहीं है, इसलिए मुझे ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। और एक बार आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, ठीक है। लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का लॉजिक है कॉन्सोनेंट +1 है और वोवेल -1। देखिए वोवेल -1, कॉन्सोनेंट +1, वोवेल -1, कॉन्सोनेंट +1, कॉन्सोनेंट +1, समझ गए। मतलब इसका -1 +1 वाला पैटर्न नहीं है, इस क्वेश्चन का लॉजिक है कॉन्सोनेंट +1। देखिए कॉन्सोनेंट +1 हो रहा है और वोवेल जितने भी हैं वोवेल्स उसमें -1 किया जा रहा है, इसको याद रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। तो वोवेल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले वोवेल में -1 कर दीजिए, हो गया। ई डी हो जाएगा और ई का डी हो जाएगा। सबसे पहले वोवेल को मैंने -1 कर दिया। अब जहां भी कॉन्सोनेंट है वो +1 है। टी के बाद यू, आर के बाद एस और एन के बाद ओ, ठीक है ना। तो ट्रेनी का आंसर हो गया USZHODD, ठीक है, सही है, एक बार देख लीजिए आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है सुल्तान। सुल्तान का कोड दिया हुआ है HAABAC। तो मैंने आप लोग को देखिए यहां पर बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि डिजिट का सम करना था, डिजिट का सम करना था। देखिए 16 का 1 + 6 7, लेकिन इसमें देखिए डिजिट का डिफरेंस है, ठीक है, डिजिट का डिफरेंस है। जैसे एस का पोजीशन 19 होता है तो 9 और 1 का डिफरेंस, तो 9 और 1 का डिफरेंस हो जाएगा 8, लेकिन 8 नंबर में कौन सा लेटर होता है, तो H होता है, वही है। एस का 19, एस का पोजीशन 19 तो 9 - 1 8, 8 नंबर पर H होता है। U का पोजीशन 21 तो 2 - 1 = 1, तो 1 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, A होगा। L का 12 तो 2 - 1 = 1 A। T का 20 होता है, 2 - 0 = 2, तो 2 नंबर पर B होता है। A का पोजीशन 1 है तो 1 का 1 नंबर पर A। और N का 14 तो 4 - 1 = 3, तो 3 नंबर पर, थर्ड नंबर पर कौन सा लेटर होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, C होता है। मतलब सही है, ठीक है। चलिए नोएडा का देख लेते हैं। तो N का पोजीशन हो जाएगा 14, O का 15, I का 9, D का 4 और A का 1। तो 4 - 1 = 3, 3 मतलब C, 5 - 1 = 4, 4 मीन्स D, 9 का हो जाएगा I, 4 का D और 1 का A हो जाएगा, CDIDA। तो मैं होप करता हूं कि ये आप लोग को समझ में आता होगा। चलिए और कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।